परम शांति। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल पावर लाइन अकेडमी में। आज की जो हमारी क्लास है ये नंबर सिस्टम चैप्टर से ही रिलेटेड है, लेकिन आज हम इसमें डिस्कस करेंगे क्रमागत संख्याओं के विषय में। तो क्या होती है क्रमागत संख्याएं? इन्हें इंग्लिश में बोला जाता है कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। कॉन्जिक्यूटिव नंबर या क्रमागत संख्याओं का नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये वो संख्याएं हैं जो क्रम से आ रही है, सीक्वेंस से आ रही है, एक के बाद एक आने वाली संख्या। आपने अगर हमारा फर्स्ट वीडियो देखा होगा तो हमने स्टार्टिंग में ही अलग अलग प्रकार की संख्याओं के बारे में डिस्कशन किया था, जिसमें हमने होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, इवन एंड ऑड नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स, इन सभी के बारे में डिस्कस किया। अब यही वो संख्याएं हैं जिन्हें आप क्रम से देखेंगे। तो जैसे अगर आपसे बोला गया 4 सम क्रमागत संख्याएं, तो 4 सम क्रमागत मतलब आप ऐसी सम संख्याएं ले रहे हैं जो क्रम से चल रही हो। फॉर एग्जाम्पल पहली संख्या अगर आपने ले ली 16, तो ये सम संख्या है, तो इसके अगली जो 3 संख्याएं होने वाली है जो इसके सीक्वेंस में ही चलेंगी, विच इज 18, 20 एंड 22। तो ये हो गई क्रम से आने वाली संख्याएं और ये सम भी है। तो क्रमागत का मतलब यही होता है सीक्वेंस से आने वाली संख्याएं। अब ये सम भी हो सकती है, विषम भी हो सकती है, नेचुरल नंबर्स या होल नंबर्स, किसी भी प्रकार की संख्याएं आपसे पूछी जा सकती है। अब इसमें आप इन संख्याओं को बिना जाने कैसे फाइंड आउट करेंगे कि आपको इतने सारे नंबर्स में कौन से नंबर्स के बारे में क्वेश्चन में पूछा गया है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आपसे पूछा गया है 7 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 133 है, तो न्यूनतम विषम संख्या क्या होगी? आपको 7 क्रमागत विषम संख्याएं दी गई हैं और बोला गया है कि इनका जो टोटल है, योग है, वो 133 है। तो आपको सबसे छोटी वाली नंबर कौन सी है इस पूरी श्रृंखला में, वो फाइंड आउट करना है। अब जैसा कि आपको नहीं पता है कि पहली विषम संख्या क्या है, तो हम पहली विषम संख्या को मान लेंगे x। तो ऑटोमेटिक दूसरी जो संख्या होगी वो उससे 2 ज्यादा होगी, जैसे 5 और 7, इन दोनों के बीच का अंतर कितने का है? 2 का। सम और विषम संख्याओं में इनके सीक्वेंस में अंतर हमेशा 2 का आता है। तो अगली जो संख्या होगी विषम संख्या, वो इससे 2 ज्यादा होगी। उसके बाद तीसरी संख्या x+4, x+6, x+8, x+10 और x+12। इस तरीके से हमारे पास पूरी 7 विषम संख्याओं की एक सीरीज आ गई। x अब कोई सी भी एक विषम संख्या हो सकती है, जितने भी नंबर्स आपने नंबर सिस्टम में पढ़े हैं। इन सभी संख्याओं का योग आपको दिया गया है, तो यहाँ पर आप इन सभी संख्याओं के आगे प्लस का साइन लगाएंगे और योग में इक्वल आपको दिया गया है 133। सभी संख्याओं को जोड़ देना है, तो टोटल x है आपके पास 7, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये बन जाएंगे 7x। बचे नंबर्स आपको ऐड कर देना है, तो 2 + 4 6, 6 and 6 12 + 8 20, 20 + 10 30, 30 + 12 हो जाएगा आपका 42। इक्वल में आपको सम दिया गया है 133। 42 यहां जाके माइनस होगा, आपको x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है। यहां से ये आ जाएगा 91। 7 से 91 डिवाइड हो जाएगा आपका 13 टाइम्स में, तो पहली सबसे छोटी संख्या आ गई आपके पास 13। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है न्यूनतम विषम संख्या, मतलब सबसे छोटी विषम संख्या, तो ये है आपकी सबसे छोटी विषम संख्या 13। यही आपसे अगर पूछा जाए सबसे बड़ी कौन सी है, तो यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी संख्या हमने मानी थी x+12, तो यहाँ पर x+12 मतलब 13 में आप 12 को ऐड कर देंगे तो सबसे बड़ी संख्या आपको मिल जाएगी 25। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। तो स्क्रीन पर आपको सवाल दिया गया है कि 3 क्रमागत क्रमिक संख्याओं का योग 1350 है, तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग ज्ञात कीजिए। तो आपको 3 पूर्णांक दी गई हैं या 3 पूर्ण संख्याएं हैं, मतलब ये सम या विषम नहीं है। तो याद रखिएगा इनके बीच का जो अंतर होगा ये सिर्फ 1 का अंतर होगा। तो पहली संख्या हमारी बनेगी x, दूसरी संख्या इससे 1 ज्यादा होगी तो x+1, और तीसरी संख्या इस संख्या से 2 ज्यादा होगी तो वो बन जाएगी x+2। ये हो गए हमारे पास 3 संख्याएं जो क्रम से आ रही है। यहाँ सम और विषम नहीं पूछा गया है, तो इनके बीच का अंतर 1 का ही रहेगा। इन तीनों संख्याओं का योग आपको दिया गया है 1350।
सेम आपको ये कैलकुलेशन इक्वेशन को कैलकुलेट करना है। ये हो जाएगा 3x प्लस 3 इक्वल्स टू 1350। 3x इक्वल्स टू, यहां से माइनस हुआ, 1347। x इक्वल्स टू, आपके पास x की वैल्यू आ गई है 449। ये है आपकी सबसे छोटी संख्या x, और सबसे बड़ी संख्या है x प्लस 2, मतलब इससे 2 नंबर ज्यादा, वो आ जाएगी आपकी 451। क्वेश्चन में आपसे बोला गया है सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का योग कितना होगा, तो आपको ये दोनों संख्याओं को जोड़ देना है और आपके पास आंसर आ जाएगा 900। ये है आपका फुल आंसर। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है वर्गों के योग। मतलब आपको जो संख्याएं दी गई होंगी, उनमें जितने भी श्रृंखला में संख्याएं ली गई हैं, वो सभी किसी न किसी संख्या का स्क्वायर होंगे, वर्ग होंगे, और आपको आसानी से उन सभी वर्गों का योग बिना जोड़े कैसे फाइंड आउट करना है, अब हम डिस्कस करेंगे इन सवालों पर। तो यहाँ पर बहुत इजी सा इसका फॉर्मूला है फाइंड आउट करने का। मान लीजिए आपको 1 से लेकर 10 तक की सभी संख्याओं के वर्ग दिए गए हैं। जैसे 1 का वर्ग होगा 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 49, 8 का 64, 9 का 81 एंड 10 का 100। 1 से लेकर 10 तक की सभी संख्याओं के वर्ग आपको दे दिए गए हैं। अब आपसे बोला गया है कि इन सभी संख्याओं का आपको योग निकालना है। तो आप अच्छे से जानते हैं ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, और इस तरीके से लेकर आपको 10 तक के सभी स्क्वायर्स दिए गए हैं। आपको अब इन नंबर्स को जोड़कर इनका योग निकालना है। एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता कि आप इन सभी को जोड़ते हुए बैठेंगे। तो इसके लिए आपको बहुत ही शॉर्ट एंड सिंपल सा फॉर्मूला याद रखना है, जो है x मल्टीप्लाई x प्लस 1 मल्टीप्लाई 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6। अब यहां पर आप सोचेंगे कि ये x क्या है, तो x है नंबर ऑफ टर्म्स। आप इसे n भी मान सकते हैं, फॉर्मूले से मतलब नहीं है, हमें आंसर निकाल के लाना है इसको यूज करके। तो x का मतलब है यहाँ श्रृंखला में आपको कितनी संख्याएं दी गई है। तो आप ध्यान से देख सकते हैं यहाँ श्रृंखला में आपको टोटल 10 संख्याएं दी गई है। 1 से लेकर 10 तक के वर्ग है, मतलब टोटल 10 संख्याएं दी गई है। तो आपका x की वैल्यू होने वाली है 10। यहां पर आप रखेंगे 10 मल्टीप्लाई 10 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 इंटू 10 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6। फाइंड कीजिए इस आंसर को। 10 इंटू 11 इंटू 21 डिवाइडेड बाय 6। ये 3 के टेबल से आप काट सकते हैं 7 टाइम्स में, 2 के टेबल से जाएगा ये 5 टाइम्स में, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करके आपका आंसर निकलेगा 35 इंटू 11 इक्वल्स टू 385। ये है आपका एग्जैक्ट आंसर। आई होप आपको आज की वीडियोस के टॉपिक क्लियर हुए होंगे और आप अब इन क्वेश्चंस को और ज्यादा इजीली और कम से कम समय में करने के लिए रेडी होंगे। तो प्रैक्टिस कीजिएगा इन क्वेश्चंस की, और आगे के टॉपिक्स को समझने के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। थैंक यू। परम शांति।